हे गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका हिंदी नाम है कि कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास। और गाइस, इस चैप्टर का ये हमारा 8वां ट्यूटोरियल है, 8वां पार्ट है। इससे पहले हम 7 पार्ट कर चुके हैं, और अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उस पर क्लिक करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस को आसानी से सीरियल से देख सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल के वीडियो में हमने बात करी थी कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में, और वहाँ हमने कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स के बारे में जाना था। ये भी जाना था कंप्यूटर को हम डिवाइड करते हैं एप्लीकेशन, पर्पज और साइज के बेसिस पर। तो गाइस, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इस विषय में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन के बेसिस पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों कंप्यूटर की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, इसके बाद में जो हमारा पहला कंप्यूटर है, इसका नाम है एनालॉग कंप्यूटर। तो क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर, इसके बारे में बात करते हैं। गाइस, यहाँ पर लिखा है जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को हिंदी में शारीरिक मात्राएं कहते हैं। शारीरिक मात्राएं जैसे कि प्रेशर है, यानी कि दाब, टेम्परेचर यानी कि हमारा ताप, और इसके अलावा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए जिन कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है, उन कंप्यूटर्स को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा बहुत आसान सी है कि ऐसे कंप्यूटर्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज करे जाते हैं, या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करके उनका जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को अंकों में व्यक्त करते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कुछ नंबर तो पहले से दिए गए हैं, कुछ नंबर ऑलरेडी प्रिंट होते हैं, और उसके बाद में उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के द्वारा उसके आउटपुट को व्यक्त किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे थर्मामीटर है, इसके अलावा जो वोल्टमीटर है, स्पीडोमीटर है, और जो हमारी स्केल होती है, जो वेटिंग मशीन होती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। और गाइस, अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर्स को कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे क्षेत्रों में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है यूजर्स इन फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल मैं आपको और भी क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एनालॉग कंप्यूटर आखिर कहते किसे हैं। तो गाइस, आपने थर्मोमीटर देखे होंगे, आप फोटो में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो थर्मामीटर बना है, तो इसमें कुछ नंबर ऑलरेडी लिखे होते हैं, इसमें नंबर ऑलरेडी लिखे होते हैं। दोस्तों, ये जब वर्क करता है तो इसके अंदर जो मरकरी भरा होता है, जो पारा भरा होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है। तो इसमें नंबर पहले से दिए हैं, और इसके बाद में इसमें जो एक्शन रिएक्शन होता है, या जो प्रोसेस होता है, और इसमें जब मरकरी ऊपर चढ़ता है तो वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ से आप पता करते हैं कि ये इसका आउटपुट आया है या ये इसका परिणाम आया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें हमारा जो स्पीडोमीटर होता है, जो हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगे होते हैं, जिससे आप स्पीड को मेज़र करते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा, जैसे हमारा स्पीडोमीटर होता है, उसमें ऊपर तो स्पीड लिखी रहती है, जैसे 20, 40, 60, 80, 100, और दोस्तों उसमें एक सुई लगी रहती है। तो सुई हमारी क्या करती है, सुई में एक्शन होता है, सुई में मूवमेंट होता है, और वो सुई बताती है कि हमारी गाड़ी की स्पीड इस समय कितनी है। तो गाइस, वो जो हमारा मीटर होता है, वो भी हमारा एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी दूसरे टाइप के कंप्यूटर के बारे में, जिसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर। तो ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। गाइस, यहाँ पर लिखा है डिजिटल कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच इज यूज फॉर कैलकुलेशंस ऑफ नंबर्स, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है अंकों की गणना करने के लिए, नंबर्स की कैलकुलेशन करने के लिए। तो उन कंप्यूटर्स को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और दोस्तों, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ये कार्य क्या करते हैं, ये दोस्तों जो डेटा इनपुट किया जाता है, इनके अंदर वो डेटा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ये तो आपको पता ही होगा, 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, जो डेटा इसके अंदर इनपुट किया जाता है, उस डेटा में प्रोसेसिंग करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वैसे ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है, आप इस फोटो में देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, ये सीधे है, फिर ऊपर, या फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो गाइस, ये वाले जो सिग्नल हैं, इनको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ऑलराइट गाइस, और यहाँ पर आप इस वाले फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको ये जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर है, नीचे है, तो इस वाले सिग्नल को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल।
तो गाइस ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर क्या करते हैं, जो डेटा इनपुट किया आता है 0 और 1 की फॉर्म में, उसे कन्वर्ट करके ये उसे डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। तो गाइस जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनको हर कोई यूज करता है, कोई भी नॉर्मल यूजर भी उसको यूज कर सकता है और इनको यूज करना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका जो स्मार्टफोन होता है, आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है या आपका स्मार्ट वॉच है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं इसके और भी एग्जांपल्स के बारे में, ताकि आपको डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर लिखा है कैलकुलेटर। गाइस आपने ये कैलकुलेटर देखा होगा। इस कैलकुलेटर के अंदर जो प्रोसेसिंग करी जाती है, तो यहाँ पर आप जो भी आउटपुट पाते हैं, आपको जो आउटपुट मिलता है वो डिजिट्स के फॉर्म में, यानी कि अंकों के फॉर्म में आपको मिलता है। तो गाइस इसीलिए इस कैलकुलेटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इसके अलावा गाइस वेटिंग मशीन, तो गाइस आपने वेटिंग मशीन देखी होगी, वजन करने वाली मशीन देखी होगी। तो उसमें जो अंक आपको दिखाए जाते हैं, जो आपको नंबर शो होते हैं, तो इसीलिए उस कंप्यूटर को भी, उस मशीन को भी हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं तीसरा एग्जांपल, जो है हमारा डिजिटल स्पीडोमीटर। अब दोस्तों आपने देखा होगा आजकल जो नई नई गाड़ियां आती हैं, नए नए ऑटोमोबाइल्स आते हैं, तो उनके अंदर जो मीटर लगा होता है वो एक डिजिटल स्पीडोमीटर होता है। उनके अंदर आपको कोई सुई या कोई नंबर पहले से लिखे नहीं मिलते हैं। उसके अंदर आप जितनी रेस बढ़ाते हैं, गाड़ी को जितनी तेज चलाते हैं, उसमें वो डिजिट्स अपने आप बढ़ते चले आते हैं। तो वो जो स्पीडोमीटर होता है, वो जो गति मापने वाला यंत्र होता है, उस यंत्र को हम डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। तो जैसे लिखा है कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं डिजिटल कंप्यूटर के। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर के तीसरे टाइप के बारे में। हमारी तीसरा जो कंप्यूटर है, इसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। वेल ये हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का सिंपल सा मीनिंग होता है संकर, अर्थात मिश्रित। यानी कि ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स को इंक्लूड करते हैं। इन कंप्यूटर्स के अंदर दोनों के फीचर पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इन कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या होता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर। तो गाइस यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, दूज कंप्यूटर्स विच कंटेन्स फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर आर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर के फीचर्स को इंक्लूड करते हैं, या कहें तो दोनों के फीचर इस कंप्यूटर में पाए जाते हैं। और गाइस अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे लिखा है फ्यूल वेंडिंग मशीन ऑन गैसोलीन स्टेशन। अब दोस्तों आपका जो गैसोलीन स्टेशन होता है, जो पेट्रोल पंप होता है, तो वहाँ पर आप जब पेट्रोल डलाने जाते हैं अपनी गाड़ियों में, तो गाइस वहाँ पर आपको जो मशीन दिखाई देती है, उस मशीन को हम फ्यूल वेंडिंग मशीन बोलते हैं। तो दोस्तों उस फ्यूल वेंडिंग मशीन से जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डाला जाता है, तो ऐसे में वहाँ पर जो मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है, वो मैकेनिज़्म हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ पर आपको इस मशीन के अंदर आपको जो आउटपुट नंबर दिखाए जाते हैं, जो आउटपुट में आप देखते हैं कि कितना पेट्रोल निकला है, कितना डीजल निकला है, या रेट और लीटर रुपए, तो वो सारा कुछ आप जो देखते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होता है, वहाँ अंकों में लिखा होता है। और उस मशीन से जो फ्यूल निकलता है, तो गाइस उस फ्यूल के मैकेनिज्म को मेजर किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर के मैकेनिज्म से। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अल्ट्रासाउंड मशीन। गाइस जो हमारी अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीन होती है, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर के बेसिस पर कार्य करती है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो कि है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और ये भी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हमारे में कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द CS वाला को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।